इस मूवी की स्टार्टिंग में दो ट्विन सिस्टर्स मार्गरेट और लिज़ी को दिखाया जाता है, जो जार में फायरफ्लाइज को कलेक्ट करके उनके साथ खेल रहे थे। तभी एक आवाज़ सुनकर मार्गरेट अपने घर की खिड़की में झांकती है तो वो देखती है कि उसकी मॉम डैड एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे हैं और उसकी डैड ने उसके मॉम के ऊपर हाथ उठाया। ये देखकर मार्गरेट डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। इधर लिज़ी फायरफ्लाइज के साथ खेलते हुए स्विमिंग पूल में गिर जाती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है और मार्गरेट वापस आकर लिज़ी को देखकर चिल्लाती है और उसके मॉम डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं और फिर मार्गरेट देखती है कि एक बड़ा सा ब्लैक होल और उसके बाहर एक आदमी खड़ा होकर उसे बुला रहा था। ये देखकर मार्गरेट बहुत शॉक हो जाती है और यहीं पर ये सीन कट हो जाती है। फिर बैक टू प्रेजेंट, मार्गरेट अब बड़ी हो चुकी है और वो अपने मॉम डैड से दूर अपनी एक फ्रेंड के साथ कहीं और रहकर पढ़ाई कर रही है। सुबह उठने के बाद मार्गरेट को उसकी मॉम की वॉइस मैसेज मिलता है जिसमें वो बताती है कि वो रात को सो नहीं पा रही है। जो स्लीपिंग पिल्स मार्गरेट ने उन्हें दिया था वो भी ख़त्म हो चुका है, तो अगर मार्गरेट घर आती है तो उसे कुछ और पिल्स लाने के लिए कहती है और साथ में वो ये भी कहती है कि वो सब अपने घर से कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं, तो मार्गरेट घर आकर अपने रूम के सामान को एक बार देख ले। इसके बाद मार्गरेट स्लीपिंग पिल्स लेकर जब घर जा रही होती है तभी उसके कार की मिरर में वो अपने सिस्टर को देखती है, लेकिन कार से बाहर आकर चेक करने पर उसे बाहर कोई नहीं मिलता। इसके बाद वो घर पहुंचकर अपने मॉम डैड से मिलती है। उसकी मॉम उससे कहती है कि वो मार्गरेट के बिना बहुत अकेला महसूस कर रही थी और अब मार्गरेट आ गई है तो वो बहुत खुश है। इसके बाद मार्गरेट अपने दोस्तों से मिलने क्लब में जाती है और वापस आकर जब वो अपने घर के बाहर खड़ी होती है उसी वक्त उसे वो आदमी दिखता है जिसे उसने बचपन में देखा था, उसी दिन जिस दिन उसकी ट्विन सिस्टर की मौत हो गई थी। लेकिन इस बार वो आदमी अकेला नहीं था, उसके साथ उसकी सिस्टर लिज़ी भी थी, लेकिन वो अब भी छोटी है, बड़ी नहीं हुई और वो आदमी उसे लेकर उस ब्लैक होल के अंदर चले जाते हैं। तो ये देखकर मार्गरेट भी दोनों को फॉलो करते हुए उस होल के अंदर एंटर करती है और खुद को उसी पेड़ के नीचे पाती है जहाँ वो और उसके सिस्टर एक साथ खेला करते थे। फिर मार्गरेट कुछ फायरफ्लाइज को फॉलो करते हुए अपने घर में पहुंच जाती है, लेकिन ये घर उसका तो है, लेकिन इस घर की हालत ऐसी थी जैसे वहाँ पर सालों से कोई नहीं रह रहा। मार्गरेट घर के अंदर जाती है तो उसे बहुत डर लगता है और वो अपने मॉम डैड को बुलाती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। थोड़ी देर बाद और अंदर जाने पर उसे वही आदमी दिखता है जो होल के बाहर खड़ा था, जो अपना नाम लिनेट बताता है। वो मार्गरेट से कहता है कि डरो मत, हम पहले भी मिल चुके हैं। तो मार्गरेट उससे पूछती है कि ये कौन सी जगह है और मेरे पेरेंट्स कहाँ हैं। तो लिनेट बताता है कि अब वो सब यहाँ नहीं रहते, पर वो रहती है, मतलब उसकी ट्विन सिस्टर। मार्गरेट कहती है कि वो मर चुकी है, तो लिनेट कहता है कि वो अब भी ज़िंदा है, पर मौत और ज़िंदगी के बीच। तो मार्गरेट कहती है कि अगर ऐसा है तो क्या मैं उसे वापस ले जा सकती हूँ। तो लिनेट उसे वॉल पर लगे 4 मास्क दिखाता है जिसमें कीस भरने पर वो डोर खुल जाएगा जिसके अंदर उसकी सिस्टर है, लेकिन लिनेट बताता है कि वो कीस 3 डिमॉन्स के पास है जो मेरी तरह तुम्हारे साथ अच्छे से बात नहीं करेंगे। तो मार्गरेट कहती है कि यहाँ तो 4 मास्क है, तो लिनेट उसे अपना की दे देता है, मतलब वो भी उनमें से एक डिमॉन है। लिनेट मार्गरेट को एक कैंडल देकर कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ इस कैंडल के बर्न होने तक का टाइम है। अगर तुम्हारे कीस मिलने से पहले ये कैंडल पूरा बर्न हो जाता है तो तुम वो डोर नहीं खोल पाओगी। तो मार्गरेट तुरंत वहाँ से भागकर अंदर जाती है और एक डोर को खोलती है, तो वो एक डेजर्ट में पहुँच जाती है जहाँ पर उसे एक घर मिलता है और उसके अंदर वो अपनी मॉम से मिलती है जो अजीब तरह के
मास्क पहनी हुई थी और ये मार्गरेट की मॉम की फैंटेसी वर्ल्ड है जहाँ पर वो बताती है कि किसी ने उन्हें यहाँ लाकर अकेला छोड़ दिया और अब वो यहाँ पर बहुत अकेला महसूस करती है। तभी मार्गरेट वहाँ पर एक की देखती है तो वो अपनी मॉम से वो की देने के लिए कहती है, पर वो की देने से इनकार कर देती है। तो मार्गरेट उस पर अटैक करके वो की लेकर वहाँ से भाग जाती है और वापस आकर एक मास्क में की डालकर उसे अनलॉक करती है। तो लेनेड उसे बताता है कि उसने डेजर्ट में बहुत टाइम लगा दिया और वो कैंडल अब काफ़ी बर्न हो चुका है। तो मार्गरेट दूसरी की को ढूंढने के लिए एक और डोर को खोलकर अंदर जाती है तो वो अपने ही रूम के क्लोजेट में पहुंच जाती है जहां से नीचे उतरकर वो दूसरी की को ढूंढती है। तभी वो वहां पर अपने डैड को देखती है और ये उसके डैड की फैंटेसी वर्ल्ड है जिन्होंने अपने पूरे फेस को नोच कर ख़राब कर दिया था। वो मार्गरेट को बैठने के लिए कहते हैं तो मार्गरेट थोड़ी देर के लिए बैठ जाती है और फिर वो मार्गरेट का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करते हैं। तो मार्गरेट अपने डैड के सिर पर एक मोटी से वार करती है जिससे उन्हें चोट लगती है और मार्गरेट वहां से भागकर घर के बाहर निकल जाती है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसे तो वो की लेना है। तो वो वापस घर के अंदर जाकर किचन से एक नाइफ उठाकर वो की ढूंढने लग जाती है और उसे वो की मिल जाता है। और जब वो की को लेकर क्लोजेट के रास्ते से निकलने ही वाली होती है तभी उसके डैड फिर से उस पर अटैक कर देते हैं। तो मार्गरेट उन पर नाइफ से स्टैब करके उन्हें मार डालती है और वहां से वापस आकर दूसरे मास्क में की डालकर अनलॉक करती है। लेकिन तभी मार्गरेट को पता चलता है कि उसके पास अब और टाइम नहीं है और वो कैंडल पूरी तरह से बर्न हो चुका है और वहाँ पूरी तरह अंधेरा हो जाता है। मार्गरेट ये सब देखकर बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वहाँ पर लाइट आ जाती है और तब मार्गरेट को लिज़ी की बहुत याद आती है और वो एक ब्लेड से अपने हाथ में एक कट लगाती है और लिज़ी से उस दिन के लिए माफ़ी मांगती है क्योंकि उस दिन वो अपने सिस्टर को बचा नहीं पाई। वो तो बस थोड़ी देर के लिए वहाँ से गई थी लेकिन तभी उसने अपने सिस्टर को हमेशा के लिए खो दिया जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उस दिन के लिए वो आज भी अपने आप को जिम्मेदार मानती है क्योंकि अगर वो उस वक्त वहाँ पर होती तो शायद लिज़ी की मौत नहीं होती। और तभी वहाँ पर हम लिज़ी को देखते हैं और उसने मार्गरेट को माफ़ कर दिया और फिर मार्गरेट को तीसरी की भी मिल जाती है और उसके बाद वहाँ पर लेनेड आ जाता है जो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है क्योंकि उसने वो सारी कीज़ ढूंढ ली है और वो मार्गरेट को उस डोर को खोलकर अपने सिस्टर को ले जाने के लिए कहता है। लेकिन मार्गरेट ऐसा नहीं करती है बल्कि वो ये कहती है कि अब मुझे वो डोर खोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लिज़ी अब मेरे साथ है, मेरे अंदर है, वो कभी मुझसे दूर गई ही नहीं थी। तो लेनेड कहता है ऐसा नहीं हो सकता। तो मार्गरेट कहती है ऐसा ही है और इसके बाद वो लेनेड को भी ख़त्म कर देती है क्योंकि लेनेड भी वो पहला डिमॉन है जिससे मार्गरेट ने की लिया था। और अब इस मूवी का फाइनल प्लॉट रिवील होता है जब वो डोर खुल जाता है और उसमें से बहुत पानी घर के अंदर आ जाती है जिसमें मार्गरेट डूब जाती है और वो खुद को एक बाथटब में पाती है। इसका मतलब ये सब कुछ मार्गरेट का ड्रीम था और जो कुछ भी उसने देखा वो उसी का इमेजिनेशन और डर था क्योंकि बचपन से ही मार्गरेट की अपब्रिंगिंग इतने अच्छे से नहीं हुई थी। उसे अपने मॉम डैड से वो प्यार नहीं मिला जो उसे मिलना चाहिए था क्योंकि वो दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ झगड़ते रहते थे। मार्गरेट पर उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया और तब मार्गरेट का एक ही सहारा था उसकी सिस्टर, लेकिन वो भी बचपन में ही चल बसी। इसलिए इन सब के बारे में सोचकर मार्गरेट इतनी ट्रॉमेटाइज्ड और डिप्रेस थी कि वो कभी उससे बाहर ही नहीं निकल पाई। पर अब उसने अपने डर को जीत लिया और फिर वो अपने मॉम डैड को लेकर उसी पेड़ के नीचे जाती है जहाँ पर वो और लिज़ी एक साथ खेला करते थे और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक ज़रूर कर दें। बहुत जल्द मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।